नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रोहिणी नक्षत्र की जो स्त्री है उनका जो रिलेशनशिप है या फिर उनका जो प्रेम होता है वो किस प्रकार का होता है। मतलब रिलेशनशिप में उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है या फिर उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके पहले हमने तीन नक्षत्र के बारे में चर्चा की थी। मतलब तीन नक्षत्र के जो स्त्री वर्ग है, अश्विनी, भरणी और कृतिका, इन तीनों नक्षत्र का जो स्त्री वर्ग होता है उनका जो रिलेशनशिप होता है वो किस प्रकार का होता है, इस संदर्भ में वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप जरूर देखिए। अब इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रोहिणी नक्षत्र के बारे में। अब ये जो रोहिणी नक्षत्र है वो वृषभ राशि में आने वाला नक्षत्र है और रोहिणी नक्षत्र के जो चारों चरण है वह वृषभ राशि में आते हैं। इस नक्षत्र का जो स्वामी है वो ब्रह्मा है। इस नक्षत्र की जो देवता है वो चंद्रमा है, ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है और अंधलोचनी है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि रोहिणी नक्षत्र के बारे में देखी जा सकती है, चंद्रमा का सबसे ज्यादा प्रिय नक्षत्र है और ये नक्षत्र स्त्री वर्ग के लिए बहुत ही ज्यादा लकी होता है, बहुत ही ज्यादा भाग्यवान होता है। मतलब यह इस नक्षत्र में जो भी स्त्री का जन्म होता है, मतलब जिस भी स्त्री का चंद्र नक्षत्र यदि रोहिणी है तो वो काफी लकी होती है। बचपन से ही लाड़ प्यार उन्हें मिलता है और बचपन से ही इनका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। फाइनेंस के बारे में, पैसे के मामले में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन इनको जीवन में नॉर्मली कभी नहीं आते। अब पैसे कितने चाहिए उसकी जो व्याख्या है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन पैसे के मामले में इनको प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नॉर्मली नहीं आते। इसीलिए मैंने कहा कि यह जो नक्षत्र है वो स्त्री वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इनका जो रंग रूप होता है, इनका जो सौंदर्य होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। और जैसे कि हम स्त्री वर्ग के बारे में अपेक्षा करते हैं उनके सौंदर्य के मामले में, तो उनकी आंखें काफ़ी अच्छे होते हैं, इनका हंसना काफ़ी अच्छा होता है, इनकी जो लज्जा होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। मतलब स्त्री वर्ग से जो भी अपेक्षा हम करते हैं शारीरिक तौर पर वो सभी इस नक्षत्र के बारे में पूरी हो जाती है। उसी प्रकार उनकी जो वाणी होती है वो भी काफ़ी मधुर होती है। मतलब किस तरह से बात करनी है, अपनी जो भी बातें हैं वो किस तरह से समझाने ली हैं, बात चाहे कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, कितनी भी चाहे गंभीर क्यों ना हो, इनकी जो वाणी होती है इसमें एक मिठास होती है। इसी वजह से इनका जो पूरा जो रखरखाव होता है, इनका जो सौंदर्य होता है, इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी अच्छे होने के कारण इनका जो पूर्ण व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक होता है। और जब भी आप इनको मतलब दर्शन करते हैं या फिर इनको देखते हैं तभी आपके मन में इनके प्रति कुछ अच्छे भाव भी आते हैं। तो इसी प्रकार की यह स्त्री, इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इनका जो रहन सहन होता है वो भी काफ़ी नीट एंड क्लीन होता है, जो कपड़े होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। फैशन ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन फैशन के मामले में बहुत एक्सट्रीम की जो फैशन होती है वो पसंद नहीं करती, जो भी ट्रेंडिंग है वो पसंद करती है। इनका जो सौंदर्य काफ़ी अच्छा होने के कारण किसी भी प्रकार की जो फैशन है वो इनको जचती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अधिभौतिक सुख के प्रति इनका जो आकर्षण होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। और अधिभौतिक सुख के प्रति आकर्षण होने के वजह सभी प्रकार की जो अधिभौतिक सुख है वो नॉर्मली मिलते हैं। नॉर्मली जो रोहिणी नक्षत्र की जो स्त्री होती है इनका खुद का घर होना, बंगला, गाड़ी, ये जो सभी जो बातें होती है, हालांकि ये जो सभी बातें हैं वो हर एक जो व्यक्ति होता है उसके बारे में चेंज होती रहती है, लेकिन अधिभौतिक सुख इनको काफ़ी अच्छे तरीके से मिलते हैं। लक इन फैक्टर इनका काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार नृत्य, नाट्य, कला, चित्रपट, संगीत, इनका जो आकर्षण होता है वो भी इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। खास करके म्यूजिक के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। कला सक्त होते हैं, कला जो मतलब आर्टिस्टिक नेचर इनमें बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। इनको जो रहन सहन होता है वो भी थोड़ा सा लाइविश लाइफस्टाइल की तरफ इनका जो अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। घर के काम करने में ये ज़्यादा रुचि नहीं लेते, हालांकि फाइनेंशियल बैकग्राउंड ही इनका काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। किसी भी प्रकार के जो नॉर्मली क्षेत्र होते हैं उसमें इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि बौद्धिक जो भाग होता है, मतलब इंटेलेक्ट जो फील्ड होती है उससे वो ज़्यादा रिलेट नहीं करती, लेकिन कला का जो क्षेत्र है इसमें इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो काफ़ी आगे बढ़ सकती है। अब यहाँ पर जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो अगर रिलेशनशिप में आ जाए तो देखिए, रिलेशनशिप में आने से पहले इनके जो सोच विचार होती है वो काफ़ी अच्छे होते हैं, स्थिर बुद्धि इनमें देखी जाती है। मतलब किसी भी विषय पर बहुत ज़्यादा इन डेप्थ सोच इनमें देखी
देखी जा सकती है। थोड़ा सा इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो थोड़ा प्रैक्टिकल भी होती है। मैंने जैसे कहा कि लेविश लाइफस्टाइल इनमें वो इंटरेस्टेड होती है, लेकिन इसके बावजूद प्रैक्टिकल भी होती है। मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से अर्निंग करने हैं, पैसे का जो गणित है वो किस प्रकार से करना है, इसके बारे में इनका जो दिमाग होता है, इनका जो मस्तिष्क होता है वो, या फिर इनकी जो बुद्धि होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। पूर्ण रूप से मतलब किसी भी गृहिणी से या फिर किसी भी स्त्री से हम जो गुण एक्सपेक्ट करते हैं वो सभी गुण सौंदर्य के मामले में, रहन सहन के मामले में, बुद्धि के मामले में भी इनमें काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखिए, प्रेम में इनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो भी उसी प्रकार की होती है, क्योंकि ये हमेशा चाहेंगे कि इनके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है वो थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबल हो, क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशन भी उसी प्रकार की होती है। और एक अच्छी बात होती है, देखिए, अगर किसी महिला का यदि रोहिणी नक्षत्र है और उसी रोहिणी नक्षत्र में यदि शुक्र है, तो वो जो महिला है उस महिला की बाकी कुंडली देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी जो महिला होती है वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो सकती है, या फिर उनमें जो लक फैक्टर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। और ये लक फैक्टर इतना अच्छा होता है कि जिस भी घर में ये महिला जाएगी शादी होके, वहाँ पर की जो पूरी परिस्थितियाँ है फाइनेंशियली वो चेंज कर देगी, बहुत अच्छी कर देगी। या फिर जिस घर में इन्होंने जन्म लिया है वहाँ पर की जो परिस्थिति, इनकी जन्म, कई दफ़ा हम देखते हैं कि कई ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो जन्म लेने के बाद उस घर की जो आर्थिक स्थिति है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार देखा जाता है। तो इसमें इस नक्षत्र का जो हाथ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। खास करके स्त्री वर्ग के लिए ये जो नक्षत्र है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने कृत्तिका नक्षत्र के बारे में कहा कि ऐसा नक्षत्र है जिसके परिणाम आप देख सकते हो, क्योंकि वो राक्षसगणी नक्षत्र था, तीव्र नक्षत्र था। अब ये जो नक्षत्र है, मतलब जो रोहिणी नक्षत्र, देवगणी नक्षत्र, इसमें जो शुभत्व की भावना है वो इतनी कूट कूट कर भरी है कि जिस परिवार में इस नक्षत्र की स्त्री होगी, मतलब चंद्र शुक्र यदि रोहिणी नक्षत्र में होगा, तो उस परिवार की जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो काफ़ी अच्छी मतलब इनके जन्म के बाद वो हो जाती है। तो यही बात इनमें खासी अच्छी देखी जाती है। तो जन्म से ही फाइनेंस के बारे में या फिर अधिक भौतिक सुख के बारे में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन इनको नहीं आते। इसी वजह से इनका जो माइंडसेट है वो उसी प्रकार का बना होता है। लाड़ प्यार से इनको लाड़ प्यार बहुत ही ज़्यादा मिलता है। मतलब इसी वजह से इनका जो नेचर होता है वो भी उसी प्रकार का होता है। किसी व्यक्ति के प्रति सेल्फिशनेस इनमें देखा नहीं जाता, और पीछ पीछे जिसे हम गॉसिपिंग वगैरह कहते हैं उस प्रकार का जो नेचर है वो भी इनमें देखा नहीं जाता। जीवन को काफ़ी सरलता पूर्वक लेते हैं, हंसी मजाक इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, चुटकुले वगैरह भी काफ़ी पसंद आते हैं। अब जो हम बात कर रहे हैं कि इनके रिलेशनशिप में इनकी जो अपेक्षा होती है वो भी उसी प्रकार की होती है कि इनके रिलेशनशिप में जो भी व्यक्ति हो वो फाइनेंशियली स्टेबल होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल हो तो जो बातें हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से रिलेशनशिप में आगे हो जाती है। उसी प्रकार वो मधुर भाषी भी होने, उनकी जो वाणी होती है वो भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इनकी भी जो वाणी होती है काफ़ी अच्छी होती है। तीखे शब्द इनको पसंद नहीं आते। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके ऊपर इस नक्षत्र की जो स्त्री है उन्होंने ध्यान देना होगा, या फिर इस नक्षत्र के स्त्री के रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है उन्होंने ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि कोई भी नक्षत्र पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं होता। अब यहाँ पर देखिए कि यह जो नक्षत्र है शुरुआत से ही काफ़ी अच्छे मतलब फाइनेंशियल बैकग्राउंड में होने के कारण इनमें जो ईगो का जो फैक्टर होता है वो कभी कभार देखा जा सकता है कि मैं भी कुछ हूँ। तो ये जो बात है वो थोड़ी सी देखी जा सकती है। तो इससे आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। मतलब इस नक्षत्र के जो रिलेशनशिप में व्यक्ति है उनको ये बात मतलब जब भी आप रिलेशनशिप में आते हो तब वो बात दिखाई नहीं देगी, करीबन थोड़ा समय बीतने के बाद ये जो बातें हैं वो दिखाई दे सकती है। उसी प्रकार दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, घर का जो काम है वो करने में ज़्यादा इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो इंटरेस्टेड नहीं रहती। लेकिन यहाँ पर एक बात है, इनका जो लक फैक्टर होता है इतना अच्छा होता है जिस वजह से इस प्रकार की जो बातें हैं वो बाहर की बाहर ही रह जाती है। मतलब इनको सभी प्रकार के जो सुख है वो मिलते हैं। खास करके एक नक्षत्र में चंद्रमा के साथ यदि शुक्र है तो वो जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईजिली हो जाती है। तो इसी तरह से यह जो संपूर्ण नक्षत्र है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। उसी पर जैसे मैंने कहा यह जो कला प्रिय है, मतलब किसी भी प्रकार जो कला होती है, किसी ना किसी कला का इनमें जो अट्रैक्शन है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। परफ्यूम्स या फिर फूल या फिर गहनों के बारे में भी इनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। या रोहिणी नक्षत्र की कोई भी स्त्री ऐसी कभी नहीं देखी जाएगी कि जिनके पास एक भी सोने का कोई मतलब ज्वेलरी न हो, किसी ना छोटी भी हो
तो छोटी से छोटी भी ज्वेलरी हो ये मतलब लाइक करना पसंद करती है, खास करके हीरा या फिर डायमंड के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो स्त्री के प्रति हम जो भी डेफिनेशन या फिर जो भी चित्र हमारे मन में आता है करीबन उसी के काफ़ी करीब रोहिणी नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो देखी जा सकती है। अगर रोहिणी नक्षत्र की स्त्री रूठ जाए तो आपको क्या करना होगा? रिलेशनशिप में अगर रोहिणी नक्षत्र की जो स्त्री है वो रूठ जाए तो थोड़ा सा आपको महंगा पड़ सकता है, क्योंकि इनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है, अपेक्षाएं होती है वो थोड़ी ज़्यादा होते हैं। बाहर घूमना फिरना, शॉपिंग करना, रेस्टोरेंट होटल में जाना या फिर थोड़े महंगे गिफ्ट इनको पसंद आते हैं। तो अगर ऐसी कोई बात होती है तो ये जो बातें हैं वो आप कर सकते हो, जिसकी वजह से इनका जो मूड है वो ठीक ठाक हो सकता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जैसा भी आप हो उसी प्रकार से, जैसे मैंने कहा कि अगर आप इनको इन रिलेशनशिप में आने में खुद को अगर कुछ बड़ा ये दिखाते हो और बाद में जाके अगर आपके जो आर्थिक स्तर है वो मतलब दिखाई देते कि आप आर्थिक स्तर में कम हो, तो फिर आपकी जो रिलेशनशिप है वो खतरे में आ सकती है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो रोहिणी नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो खुद भी मतलब लकी होती है, और जिसके सराउंडिंग में जाएगी उन लोगों का जो भाग है वो भी खुल सकता है। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।